हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। क्राइम पेट्रोल की एक सच्ची कहानी है। एक लड़की रहती है जिसका शादी देवेंद्र से कर दिया जाता है। देवेंद्र बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, लेकिन लड़की से लड़का 15 साल के बड़े रहते हैं। वो लड़की कॉलेज टाइम में एक दूसरे लड़का को, राघव नाम के लड़का को पसंद करती थी और राघव भी उस लड़के को पसंद करती थी। दोनों के माँ, राघव के माँ उसके घरे प्रिया के घर रिश्ता लेकर गया। रिश्ता लेकर जाने के बाद दोनों के कुंडली मिलाए गए। कुंडली मिलाने पर उसकी कुंडली नहीं मिले, इसलिए उसने शादी, उसके घर वाले ने, लड़का के घर वाले ने शादी नहीं की। इसीलिए देवेंद्र से प्रिया का शादी कर दिया गया। देवेंद्र बहुत ही अच्छा लड़का था और उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। लड़की का उम्र कम था। लड़की योगा अपने बॉडी पे पूरा ध्यान देती थी। लड़की बहुत अच्छी थी। उसके हस्बैंड भी उसे बहुत मानते थे और ये भी अपने हस्बैंड से प्यार करती थी। ये बहुत खुश रहती थी। कुछ दिनों बाद इसके हस्बैंड की कंपनी में घाटा लगने लगा। कंपनी डूब गई। उसके बाद फिर पैसे इकट्ठे हुए। फिर राघव इसके पति को, इस लड़की को देखा, प्रिया को, सोचा इसके पति को मैं पार्टनर बना लेता हूँ, पूरे पैसे लगाता हूँ और मैं इस लड़की से अपना अफेयर चलाऊंगा। ऐसे करके ये सोचता है। ऐसे ही करके ये शादी उससे करना चाहता था कि मैं अपना शादी नहीं करना चाहता था, इस लड़की के साथ मैं टाइम पास करूंगा। एक दिन एक गोटी टैबलेट लेके आता है, बोलता है तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे खुश करने के लिए टैबलेट खाता है, ऐसा करता है और इसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। प्रिया इसे लड़के को मारती है और बोलती है अगर तुम मेरे हस्बैंड के पार्टनरशिप में नहीं होते और पार्टनर नहीं होते तो मैं कभी भी अपने गेट पे, दहलीज पे मैं तुम्हें पैर तक नहीं रखने देती, और मार पीट के घर से निकाल देती है। घर से निकलते हुए उसकी सास उसे देख लेती है। ऐसा कुछ होता नहीं है, पर उसकी सास गलत मतलब निकालने लगती है और राघव उसके पति को जाकर पूरा बात बता देते हैं कि अपनी पत्नी से मेरा शादी से पहले मेरा अफेयर था। हर एक बात बताता है। उसका पति आकर प्रिया से पूछता है क्या ये सच है? प्रिया बोलती है कि हाँ, ये सब बात सही है। शादी से पहले हम जो एक दूसरे को कॉलेज में पसंद करते थे, लेकिन शादी के बाद मैंने उसे कभी नहीं, आपको नहीं पता। वहाँ पे उसकी सास बहुत चिल्लाते हुए इसे बोलती है कि हमने इसे कमरे में से निकलते हुए देखा, इसका फिर ये सब चीज़। वो भी डांटते हुए बोलती है कि आप अपना मुंह बंद करके रखिए, और तभी उसकी सास उसे एक तमेचा लगा देती है। वो बोलती है अगर दोबारा आपने मुझे मारा तो समझ जाना। अपने पति को लेकर घर में चली जाती है और बोलती है चलिए मैं बात करती हूँ। अपने हस्बैंड को वो पूरा बात घर में बताती है कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने आया था, वो ऐसे ऐसे करके टैबलेट लाया था, वो देने आया था। उसका पति इसका सब बात समझ जाता है और उस समय बोलती है कि कुछ भी हो जाए उससे पार्टनरशिप तोड़ लीजिए, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। वो घर पे आता है, वही होता है। वकील को बुलाती है और उस लड़का को बुलाती है और उस टाइम उसके मुंह पे पेपर फेंक कर बोलती है कि पार्टनरशिप अभी तोड़ो, या तो 1 करोड़ रुपया मैं तुमको दे रही हूँ, कंपनी मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो 50 लाख रुपये तुम मुझे अभी दे दो। ऐसे करके बोलती है। वो उस समय वकील सब आ जाता है, तो उस समय वो सकार लेता है, ठीक है मैं दूंगा। 50 लाख रुपये ला कर भी देता है, लेकिन रात होते ही बहुत सारे गुंडे को भेजकर पैसा चोरी करवा देते, जिसमें प्रिया बहुत ही अपने हौसले से राघव को बोलती है अपने
हस्बैंड देवेंद्र को बोलती है आप लोग छुप जाइए। अपनी सास को छुपा देती है और बोलती है मैं इन लोग को मारती हूँ। कितने आदमी को वो घायल करती है, तब भी वो लोग पैसा लेकर चला जाता है। अपने पति को बोलती है मुझे पूरा डाउट है ये सब राघव का ही काम है कि उसी ने पैसा दिया था और किसी को तो पता ही नहीं था कि हम लोग के पास कितने पैसे हैं, कि मैं उससे मिलूँगा और उसे बात में उठा के अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके मुंह से निकलवाऊँगा। उसके बाद मैं अपना बदला लूँगी। उसके पति बोलते हैं कि तुम्हें उससे नहीं मिलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो बोलती है नहीं मैं करूँगी, और वो ज़बरदस्ती करके चली जाती है। अपने तैयार वार होती है और उसके पास चली जाती है। वो सब चीज़ करती है। उसी टाइम उस बदमाश सबका कॉल आता है कि मेरे पैसा का हिस्सा देने के लिए। ये बोलता है ठीक है। वो बोलता है लड़की प्रिया को कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। प्रिया को डाउट होता है। उसके पीछे पीछे आती है वो राघव की, और पीछे पीछे आने पे वो उसमें एक लंगड़ा लड़का रहता है, सबको पहचान जाती है। ये लड़का तो चला जाता है। वो लोकेशन अपने हस्बैंड को भेजती है और बोलती है कि यही लड़का सब था जिसने राघव सबको भेजा था, इसी ने भेजा था। अपने पति को लोकेशन भेज कर बोलती है तुम पुलिस को लेके आओ, तब तक मैं ये सबको मारती हूँ। ये मारते रहती है। तब तक वो सब उतने लड़के से ये लड़की जीत नहीं पा रही थी। वो सब पकड़ के इसका रेप करने वाला था। उतने में ही पुलिस आ जाती है और उसके सास बोलती तुमने नाक कटा दी, इज्जत ले ली, ये सब चीज़ करके। पुलिस एक लेडीज कांस्टेबल रहती है और डांटते हुए तो बोलती है आप लोग की जैसे और आप ही लोग की जैसी सास होती है जिसके वजह से बहू कुछ करने वाली भी रहती है, तब भी वो नहीं करती है। कि देवेंद्र जैसा हस्बैंड होना चाहिए कि जो अपने वाइफ को पूरा सपोर्ट करती है। कि देखिए उसके बाद राघव भी पकड़ा जाता है और उसे करवाते हैं। पुलिस जब बहुत मारता है तो बोलता है हाँ मैंने ही गुंडे भेजे थे पैसे के लिए, लेकिन मैंने उसको नहीं बोला था कि उसका रेप करने के लिए, कि जो वो सब रेप करने वाला था, रेप करता नहीं बस करने वाला था। जब भी पुलिस आ जाती है उसके बाद सबको पुलिस हिरासत में ले लेती है। बोलती है अब तुम जेल में सरो। तो लोग इतने घटिया होते हैं कि आपसे पार्टनरशिप ही करे तो आप उसे घर पे मत ले जाया करो, क्योंकि किसका नज़र कैसा है आप नहीं समझ सकते। आप उसे घर पे ले जाते हैं, आपके घर में आपकी बहन है, वाइफ है, बहुत घर में पर फैमिली में लोग रहते हैं, तो उस इंसान का नज़र कैसा है, उसके प्रति क्या नज़र, वो इंसान आपके जान का भी दुश्मन हो सकता है, चाहे आपके इज्जत भी दुनिया में उछाल सकता है। तो ये सब चीज़ों से आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी डालती रहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।